हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन वाईटी एनजू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज सुबह की शुरुआत हो रही है, सुबह का ब्लॉग मतलब स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे से। सुबह सुबह उठती हूँ, बस झाड़ू हाथ में आती है। वैसे भी कहते हैं ना कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। तो पहला काम हम गृहिणी को यही करना चाहिए, क्योंकि कोई आता जाता है, अगर बाद में झाड़ू आप लगाते हैं तो शुभ नहीं माना जाता। सुबह सुबह आप झाड़ू लगा के जितनी भी गंदगी है घर से बाहर निकाल दो, उसके बाद दूसरे काम की शुरुआत करो। तो सुबह सुबह आज यही काम हो रहा है, क्योंकि बच्चों की स्कूल थोड़ा जल्दी हो गई है। तो फ़िलहाल ज़्यादा कचरा तो नहीं निकलता, लेकिन हाँ, बारीक बारीक जो धूल है ना, उसकी वजह से लगता है कि डेली दोनों मीटिंग झाड़ू लगा दो। कभी कभी होता है ना, बाहर से रोड के बगल मेरा घर है, तो जो आती जाती गाड़ियाँ होती हैं ना, उसकी वजह से धूल घर में आ ही जाती है। और पोछा ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि घर में है सीलन, और सीलन की वजह से अगर बार बार पोछा लगा दो तो चिप चिप होने लगता है। इस वजह से ऐसा लगता है ना कि झाड़ू लगा दो, बस सूखा सूखा घर ऐसे ही पड़ा रहे। प्रयागराज में ना मौसम आजकल थोड़ा सा बिगड़ा बिगड़ा सा है। बीच बीच में मौसम सही हो रहा है, बीच बीच में गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है। और किसके किसके यहाँ मौसम गड़बड़ चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो भी झाड़ू लग गया था और मैं आ गई थी बाथरूम में, ब्रश करने वाली हूँ। अभी सुबह सुबह ब्रश नहीं हुई है। तो हमारे घर में 2 टूथपेस्ट आता है, पहला मेरे लिए, दूसरा सबके लिए। मैं दंत क्रांति करती हूँ, और दंत कांति पतंजलि का होता है ना, वो करती हूँ। और या तो इससे पहले ईमो फार्म करके आता था, वो करती थी। तो बस अभी स्नान हो गया था और आ गई हूँ किचन में। आप सभी के साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से नया बर्तन जब लाओ तो उस पर एक लेबल चिपका हुआ होता है, जो अगर ना निकालो तो वो अजीब सा दिखने लगता है ना, ऊपर का परत हट जाता है, फिर नीचे की परत पड़ी ही रह जाती है, थाली कटोरी में लगा रहता है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसे निकालेंगे ना, तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये मुझे भी नहीं पता था। कुछ टाइम पहले मेरी बहन, मैं कुछ करने जा रही थी ऐसे ही, तो उसने कहा गरम कर लो, निकल जाएगा। तो हम सीखते रहते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। तो अभी यहाँ पे बन रहा है डोसा, और आज डोसा मैं बना रही हूँ लोहे के तवे पे ही। जो रोटी वाला तवा है, डेली यूज वाला, बहुत चिकना तो नहीं है, लेकिन काम चलाऊँ है, काम बन गया इसमें। तो जो जैसा डोसा खाता है उसके लिए वैसा बन रहा है। तो पहला डोसा सादा सादा था, जो मेरी बेटी खाएगी। उसको स्टफिंग कुछ नहीं चाहिए स्टफिंग कुछ खास नहीं है, आलू वगैरह नहीं है। दिखाती हूँ क्या क्या मैं डालती हूँ, कभी कभी जो जैसे मिल गया। तो दूसरा जो डोसा है वो मेरे बेटे के लिए है। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइस जो चीज़ था उसे मैंने क्रैश कर लिया है, और यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है, प्याज, और इसमें डाल रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी को मैंने अच्छी तरीके से फैला दिया। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया प्याज, टमाटर, और इसके बाद हमें डालना है जो चीज़ था वो, थोड़ा सा नमक। और अब हम इसे थोड़ा सा इसी तरीके से फ़ोल्ड करके सेकेंगे, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। तो सुबह आज यही नाश्ता होगा, और टिफ़िन में भी कोशिश करूँगी कि यही दे दूँ। तीसरा मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है, जो ही खा ले, जो पहले पहुंचा, मतलब होता है ना गरम गरम, किसी का वेट नहीं करना। अगर वो आ गए तो ठीक, उनके लिए, नहीं तो फिर मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने अपने डोसे पे पहले ही सब कुछ डाल दिया है, और उसके बाद पलट कर यहाँ पे मैं सेक ले रही हूँ। तो जो जैसा खाता है वैसा उसके लिए डोसा हम बना लेते हैं। और यहाँ पे चौथा डोसा खूब ढेर सारा प्याज, चीज़ और टमाटर वाला। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग ढंग से डोसा बनाया और खाया। उसके बाद यहाँ पे लग गई डब्बा खाली करने में। ये थोड़ा थोड़ा करके अचार बहुत सारे डब्बों में बचा हुआ था, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाथ डालती थी तो अचार निकालने के बजाय पूरे हाथ में लग जाता था, या तो फिर बड़ी कलछी का प्रयोग करना पड़ता, और चम्मच से तो बिल्कुल निकलता नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसे सारे डब्बों को खाली करके छोटे छोटे डब्बों में मैं पलट देती हूँ, और सारे जो बड़े डब्बे हैं उसे मैं धुल लूँगी। तो यहाँ पे एक डब्बा खाली हो गया। इसी तरीके से बहुत सारा डब्बा मुझे खाली करना। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मसाला और तेल बचा हुआ है, जो मिर्च का अचार मैंने बनाया था उसका है।
किसी दिन मैं इसका भी यूज आप सभी को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे उस डब्बे में बहुत सारा खटास वाला जो अचार था वो लगा हुआ था, क्योंकि जो घिसा हुआ आम का अचार था उसमें मैंने बनाया था। तो मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा सा धुल लेते हैं तेल से ही सही। इस तरीके से थोड़ा खंगाला और बहुत सारा डब्बा आज निकला। बेसन की बाल्टी थी, मकर संक्रांति पे बेसन मैंने 5 किलो बनाया था तो उस बाल्टी में रखा हुआ था। तो इस तरीके से अचार का डब्बा और इसमें खुरमा रखा हुआ था और मतलब इसी तरीके से छोटे छोटे जो भी डब्बे थे उसको मैंने अलग अलग डब्बों में रखा, छोटे छोटे डब्बों में। और बड़े डब्बे जितने भी थे उसको मैंने सोचा चलो इसी लगे हाथों सभी साफ़ कर देती हूँ और धूप में सुखा दूँगी तो फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो हमें एक एक डब्बा करके खाली नहीं करना पड़ेगा। तो ये काम मैं अक्सर करती रहती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ी, जब भी मुझे दिखा कि ये डब्बा खाली करने लायक है तो मैं इस तरीके से खाली करके किचन से हटा के स्टोर रूम में सुखा के रख देती हूँ। तो बड़े काम की चीज़ है। जब भी आपके किचन में लगे कि डब्बे खाली हो गए ना तो आप लोग भी इस तरीके से काम किया करिए। जब डब्बा खाली मिलेगा ना तो बहुत सारा काम अपने आप ही आसान हो जाएगा। अचानक हमने कुछ बनाया, कुछ रखना हुआ तो हमें डब्बा खोजना नहीं पड़ेगा, बस तुरंत हम स्टोर रूम में जाएंगे और डब्बा उठा के लाएंगे और सारी जो भी चीज़ हम रखना चाहेंगे उसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया और टाइम भी था मेरे पास आज, तो मैंने सोचा यही काम मैं निपटा दूँ। और आज ना मौसम फिर से चेंज हो गया है और बड़े ही प्यारे प्यारे से आप लोग कमेंट कर रहे हो आजकल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैंने प्रयागराज वाला जब मेले वाला डाला था तो उन्होंने कहा था कि ये कहाँ का है। तो मैं बता दूं सिस्टर कि वो हमारे यहाँ प्रयागराज का ही है। माघ मेला लगता है 1 महीने के लिए, तो वहीं पे गई थी और संगम स्नान किया था। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं आ गई छत पे और मुझे ना ये कालीन डालनी थी। कालीन नीचे काफ़ी दिन से बिछी हुई थी तो नमी सोख लिया था इसमें और थोड़ी सी गलन गलन सी लग रही थी, महसूस हो रहा था बैठने पे। तो मैंने कहा चलो आज धूप अच्छी है, मैं इसको सुखा देती हूँ। डब्बा ला ही रही थी जितना मैंने धुला था, तो लगे हाँ तो ये वाला काम भी हो जाए। जब धूप अच्छी रहती है तो सुखाने का मन करता है सब कुछ। जैसे मेरे किचन में भी ना 2-4 चीज़ें हैं मुझे सुखा के रखना है, जैसा कि कड़ोरी है बड़ी और दाल, अरहर की दाल, उसको सुखा के रखना है। आप लोगों को भी याद ना हो, अगर किचन में देख लो कुछ सुखाना हो तो सुखा के रख लो। धूप बड़ी अच्छी हो रही है तो यहाँ बरामदे में ना थोड़ी सी धूप आती है तो मैं बस यहीं पे सारा डब्बा फैला के अच्छी तरीके से रख दे रही हूँ ताकि यहाँ अच्छी तरीके से ये सूख जाए। तो चलिए हमारा काम तो हो गया। अगर आपने अपने किचन का काम नहीं किया है तो उसे देख लीजिए, कर लीजिए। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।